साथियों, उपस्थित मित्रों, नौजवान दोस्तों, आज बहुत खुशी है। विवेक दुबे जी हर जगह 27 हो या बरही हो, लड़का के 27 और बरही में जाने का मौका मिलता है, लेकिन अपना जिला ये पहला बार अपना पुत्री के 27 में हम लोग को बुलाने का काम किए। बहुत महान है विवेक दुबे जी। हम अपने तरफ से यह बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि जैसे आपके पिताजी बेटी को 27 किए, वैसा इस घर का नाम रोशन करे हमारी बेटी। यही मेरा शुभकामना। आप लोग जानते हैं यह परंपरा है, लड़की हो या लड़का एक समान हर व्यक्ति को प्यार देना चाहिए। जितना लड़की आज के युग में प्यार अपने माता पिता को देती है, उतना आज के लड़का अपना माता पिता को प्यार नहीं देता। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति में और पूरे भारत घूमने का मौका मिलता है, बोलने का भी मौका मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में सम्मान भी मिलता है, इसलिए कि पवित्र राजनीति पहले का जब हमारा देश है। तुम तो बहुत बदमाश है, कहाँ आ गया ब्याजी ओकरा कंट्रोल रखी। जादव जी के कंट्रोल रहो रे, एक तो अपने जादव पर आफत बारे में। हाँ समस्या समझ गई ना, बहुत जादव सुन ले। ये से हम बोल देंगे कि जादव पर आफत है। जादव परिवार बहुत पवित्र परिवार था। यह परिवार वैष्णव था। यह परिवार गाय का पुजारी था। इस परिवार में दूध, दही और मक्खन, घी का सेवन करने वाले लोग थे। मगर हमारा परिवार आज यदि यहाँ दारू नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश ले भी खींच के ले आ जाता है। हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि इस देश के दोनों कलाकार बहुत महान हैं। अभियंता जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और सुदर्शन यादव जी भी मगध सम्राट के उपाधि इनको भी मिला है। हर जगह जहां पर भी हिंदुस्तान में जाते हैं तो मगध सम्राट से उपाधि मिलता है। आज अभियंता जी भी एक महान संत जोगी के रूप में तो हम इनको भी बहुत बधाई देते। यह हमारे अलाउंसर साहब हैं सेमरी के, ये बोले कि अश्लील गाना नहीं होना चाहिए, आप बोल दीजिएगा। अब क्या करिएगा बताइए। आदमी जो पहले
चाहे गायत्री ठाकुर हो, राधा किशुन व्यास हो, चाहे तूफान हो, चाहे पुलिस राय हो, सबके गाना में हम जाकर जरूर एक गाना सुनते थे। इसलिए किया समाज का धरोहर है और समाज के इतिहास से व्यास लोग आपको अवगत करते हैं। सारे लोग नहीं रामायण महाभारत ग्रंथ पढ़ता है। तो रामायण ग्रंथ महाभारत जब हमने 8/12/94 को नौकरी से त्याग पत्र दिया तो पूरे हर जाति का इतिहास से अवगत हुआ कि कैसे कैसे जात बना, कहां से मानव समाज का उत्पत्ति हुआ। इस पर जरूर हमने अध्ययन किया। रामायण महाभारत से भी आगे बढ़कर रामायण महाभारत ग्रंथ में व्यास जी विरहो हम बहुत सुनते हैं। विरह बहुत लोग काल्पनिक बात गाते भी हैं। काल्पनिक यदि सच्चाई आ जाए, राम के इतिहास हो चाहे कृष्ण का इतिहास हो, इस इतिहास से यदि हर बच्चा अवगत हो जाए तो उसको समझिए कि संस्कार ऊंचा हो सकता है। हर गांव में हम तो चाहते हैं हमारा तो जिस दिन पावर आ जाएगा हर जाति के लोगों के लगाव के देवता हर गांव में मूर्ति स्थापित कर देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे। इसलिए कि हमारा परिवार और समाज के लोग जाए, चाहे जो भी जाति, वह वहां पर पूजा बड़ी महान। अभी तो तरह तरह के सही कह रहे हैं व्यास जी, कहीं कहीं तो माई बहन के लोग गाड़ी देने लगा था। ये उचित नहीं, इसलिए कि जो माँ बहन के गाली देता है उसको उसका भी बेटी बहन सुनती है। ये तो बहुत हम लोग को बुरा लगता है। अब ऐसे गाना ज्योति सिंह सुनने का मन नहीं करता। इसलिए कि वो चीज बोलिए जो ज्ञान ले। ज्ञान नहीं लेता है। आज के लड़का क्या हो गया, हर घर में 5 मोबाइल। इतना भारी नुकसान है कि बहुत बच्चा के 6 बरस से लेकर 8, 9, 10 बरस के बच्चा आंख में चश्मा लगा दिया, आंख में सब चश्मा लगा दिया। और बेटा को दे दीजिए, बेटा जाके सब्जी ले आना, 200 रुपया के 50 रुपया के मोबाइल में बिल भरवा लेगा। आप ज्यादा हम आप लोग के बीच नहीं बोलना चाहते हैं। इतिहास बहुत बड़ा है और समाज बहुत बड़ा है। पुत्र संस्कारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, और जितना धन है उतना धन में यदि संतोष हो जाए तो उससे भारी धनवान और खुशहाल कोई नहीं हो सकता। बहुत सा इतिहास है। राम के इतिहास से यज्ञ हुआ, यज्ञ से पूजा पाठ से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ यज्ञ के प्रसाद से। तो बहुत बड़ा इतिहास अब हम नहीं बोलना चाहते हैं। कभी कहीं कहीं हम प्रवचन करने चल जाते हैं तो लोग करे रे बाप रे बाप, पहलवाने और नेता ने की तो जग में प्रवचन भी कर रहा है। तो होता है, मगर हम बहुत भारी खुश हैं आप लोगों ने बुलाया। और इतनी महान, जितना हमारा नौजवान भाई है, साथ में बूढ़े पुराने देवता रूपी जनता है। हम देवता क्यों कहते हैं आपसे बताना चाहते हैं। थोड़ा देर आप लोग सुनना चाहते हैं, खाली मात्र 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं ना। हाथ उठाइए देखें, हाथ उठाइए। नया लेकर ना उठाइए तो ठीक बात नहीं भाई, नया लेकर में दिक्कत बा। इसलिए कि कुछ संस्कार में कमी आ गया। पंडित के उपाधि सृष्टि पर जब मानव समाज की उत्पत्ति हुआ, उस समय पंडित का उपाधि मिला कि पोथी पत्रा पढ़ के अच्छे संस्कार दीजिए। वही शादी विवाह होने पर पंडित जी के पास लोग जाता था,
बाबा किस दिन शुभ है, शुभ के इंतजार करते थे, न कि दारू पी के मांस खा के नाना प्रकार के नशा खा के गांजा पी के लोग चल जाते थे हड़बड़ गड़बड़ में, संस्कारहीन बच्चा पैदा ले लेता। यदि बढ़िया दिन देख के दूध दही पिस्ता बादाम खा के लोग जाता था तब बच्चा संस्कारी पैदा, बेटी संस्कारी पैदा लेती थी। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, हम तो बहुत एक पढ़ाई पढ़े हैं, हम तो कोई काम है नहीं, जनता का सेवा करना अब वो राजनीति भी नहीं रह गया। अब राजनीति व्यवसाय के हो गया। राजनीति व्यवसाय के होने के कारण हम लोग को इच्छा नहीं करता राजनीति करने का, लेकिन हमने पहला चुनाव में संकल्प लिए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि बक्सर जिला के लोग के मान सम्मान पगड़ी की रक्षा करने के लिए ददन यादव को हंसते हंसते फांसी पर भी झूलना पड़ेगा, तो ददन यादव फांसी पर भी झूलने के लिए तैयार है। हमारा बक्सर महान है, बक्सर से बढ़िया अब बक्सर से संस्कारी लोग आज भी पूरे बिहार घूमे हैं, मगर इतना ब्राह्मण जितना यहाँ संस्कारी है उतना कहीं नहीं मिलता जितना हमारे जिला शाहाबाद में पंडित संस्कारी लोग हैं। ये नहीं आप जान जाइए कि हम पंडित जी के प्रोग्राम में आए तो पंडित जी से बारे में ज्यादा बोलते हैं, ये आप लोग कभी मत समझिएगा। जो सच्चाई होता है वह ददन यादव कहता है। चाहे हम तो पूरे देश में ललकार दिए कि अरे झुमकी झोंपड़ी और गरीब लोगों को सताने वाला व्यक्ति यदि तुम्हारी माँ दूध पिलाई है, दिन दे के लड़ाई लड़ लो, ये ददन यादव ने बोला। ये मैं बताना चाहता हूँ, हमारा धरती विश्वामित्र की धरती है। विश्वामित्र अब विश्वामित्र नहीं रहते, हम आप यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे इस पर, क्या प्रधानमंत्री जी अयोध्या से पहले राम लक्ष्मण भरत और विश्वामित्र के साथ साथ केमट की मूर्ति और मंदिर स्थापित पहले बक्सर होना चाहिए था। इसलिए अब तनी बता दी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बता देते नहीं। हम बक्सर पर देखिए, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं, आज भी आप लोग के बीच में प्रतिज्ञा करते हैं कि यह हम पूरा करके दिखाएंगे। विश्वामित्र मुनि का देन है। जितना रामायण लिखा है, जितना रामायण लिखा गया, यह बक्सर की धरती का देन है। विश्वामित्र ऋषि नहीं रहते, राम और दशरथ के खानदान के इतिहास में लिखा था। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कैसे, इसलिए कि ये 5 मिनट में हम सुना देंगे, इसलिए कि अभियंता जी के भी हमको सुनना है। और कभी इलो से कलाकार दोनों आदमी से भेंट होगा तो जातिगत पर बताएंगे कि यादव और किस जाति का क्या इतिहास है। हमारा कोई काम नहीं है, घर के कोई काम ही नहीं है। घर में दूध दही पिस्ता बादाम अंग्रेजी फल, इंडियन फल हम लोग नहीं खाते हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, कुल चीज भरा है भगवान की मर्जी से। पहले भी हम दूध दही पिस्ता बादाम कश्मीर से बोरा में आता था, हमारे भाई परिवार लोग ले आते थे, तो खाने पीने का कहीं कमी नहीं है। मास्टर की नौकरी छोड़े 6,000 रुपया का आज हमको 1,01,000 रुपया मिलता है। विधायक नहीं है तब 3 लाख रुपया रेल जहाज पर चलने के लिए भाड़ा मिलता है। और हिंदुस्तान के अंदर कहीं जाएंगे, एक पत्र डीएम के पास लिखेंगे, कलेक्टर 5 दिन के लिए हम आपके जिला में आ रहे हैं, तो तोशक तकिया गदा और साबुन तेल खाने का व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में होगा। सब लोग आप लोग नहीं जानते इस बात को। कह दिए हम कि विश्वामित्र का देन है। यदि बताइए तड़का राक्षसी, जब हमारा बक्सर में यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में प्रतिदिन मामा मारीच के खानदान हड्डी डाल देता था। यहीं से विश्वामित्र ऋषि ने सोच लिया
कि यदि यज्ञ सफल नहीं होता है तो इस धरती का विनाश हो जाएगा। यह विश्वामित्र धरती सोचे, इसलिए उनकी सोच पर चलने का हमारा संकल्प है, हमारा प्रतिज्ञा है। विश्वामित्र ऋषि सोच लिए कि कौन ऐसा वीर है जो आकर तड़िका को मार सकता है। तब उस समय पूजा पाठ यज्ञ के प्रसाद से राम लक्ष्मण भरत जन्म लिए थे। उसके पहले तो आपका बलिया का भृगु ऋषि का श्राप था कि तुमको वो मानव रूप में त्रेता युग में जन्म लेना है, इसलिए कि इनकी चक्र से भृगु ऋषि का पत्नी का गला कट गया था। उन्हीं के श्राप से इनको मानव रूप में जन्म लेना, पुरुषों में महान पुरुषोत्तम राम। विश्वामित्र गए अयोध्या जाकर विश्वामित्र गए, दरवाजा पर खबर दिए कि जाकर बोल लो कि बक्सर से विश्वामित्र ऋषि एक आए हैं आपके दरवाजा पर, राजा दशरथ आपसे मिलना चाहते हैं। जाकर दरबान बोला राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ वशिष्ठ जी से पूछे कि वशिष्ठ जी यह बताइए कि एक हमसे मिलने के लिए बक्सर से विश्वामित्र ऋषि आया है। कहा कि खाली पैर दौड़ के दरवाजा पर जाइए, अपना ले आकर अपना आसन पर बैठाइए। जाते हैं राजा दशरथ, जाकर पंडित जी को अपना आसन पर बैठाते हैं, थाली लेकर, थाली में पानी लेकर उनका पैर को धोते हैं। अब पैर के धोने के बाद जो परंपरा है, पीना पानी ओनी पिलाना सब चीज करने के बाद राजा दशरथ पूछे, बाबा हमारे दरबार में कैसे आप पहुंचे, क्या बात है? कहा कि बेटा राज दरबार में यदि कोई संत साधु आता है तो समझ लो कुछ मांगने के लिए आता है, कुछ मांगने के लिए आता है। कहा कि मांग लीजिए, क्या लीजिएगा? राजा दशरथ के तो घमंड था। राजा दशरथ जब राजा श्रवण को माता पिता आमदी को लेकर जा रहे थे, इनके धनुष से बाण लग गया और राजा श्रवण मर गया। और मरने के बाद उनका माता पिता श्राप दिया कि जाओ दशरथ, आज हम अपना बेटा के वियोग में तड़प तड़प के यहीं मर जाएंगे, आप भी अपना बेटा के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। यह प्राकृतिक श्राप है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, राजा दशरथ वशिष्ठ से बोले, वशिष्ठ से पूछे कि अब विश्वामित्र ऋषि मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं? कहा कि हमको राम चाहिए। राम के जब नाम लिए, बैठ जाए ज्योति भैया एक मिनट, बैठ जा बैठ जा, राजपूतों के बात हो रहा, बैठा था बैठ। हम भी तनी गाना सुनेंगे तबे जाएंगे थोड़ा, मगर एक मिनट। राजा विश्वामित्र को कहे कि मांग लो। कहा कि वचन देते हो? कहा कि वचन है, जो मांगोगे वो देंगे। कहा कि हमें राम चाहिए। राम बड़ा मेहनत से परिश्रम से चौथापन में यज्ञ के प्रसाद से ही लोग का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद वशिष्ठ आश्रम में लोग चल गए। अब वशिष्ठ आश्रम में गए, अपना शिक्षा प्राप्त करके जब हमारे दरवाजा पर आए तभी आप आ गए। यह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपने तो जबान दिया, कहा कि जबान दिए मगर बेटा नहीं दे सकते। तब क्रोधित हो के विश्वामित्र ऋषि निकले घर से बाहर, और घर से बाहर निकले तो वशिष्ठ जी समझाते हैं राजा दशरथ के कि क्रोधित होकर पंडित राजा दरबार से यदि क्रोधित होकर निकल जाएगा, अब विश्वामित्र ऋषि चल जाएगा, यह राज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जाओ और फिर लेकर आओ और उसको मनाओ किसी हालत में। जब गए गोड़ हाथ पर गिरे, बाबा चलिए बाबा चलिए। बाबा फिर गए और जाते हैं वशिष्ठ को बोले, विश्वामित्र ऋषि के वशिष्ठ तुम बता दो, यह जान रहा है कि राम हमारा बेटा है, इसको बताओ कि यह मानव रूप में जन्म लिए हैं लेकिन हैं भगवान राम। इतना सुनते कहा कि यह सरकार ये काहे खातिर ले जा रहे हैं? तो कहलें कि लड़ाई है, तड़िका को मारना है। कहा कि बचन देते हो? कहा कि वचन है, जो मांगोगे वो देंगे। कहा कि राम बड़ा मेहनत से परिश्रम से चौथापन में यज्ञ के प्रसाद से ही लोग का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद वशिष्ठ आश्रम में लोग चल गए। अब वशिष्ठ आश्रम में गए, अपना शिक्षा प्राप्त करके जब हमारे दरवाजा पर आए तभी आप आ गए। मगर एक मिनट।
कहा कि ये बच्चा क्या करेगा, हम चलते हैं दल बल के साथ। कहा कि नहीं, तुमसे तरीका मराएगी नहीं, देना है तो राम को दो। तो वही राजा वशिष्ठ जी के कहने पर राम को दिए, मगर एक और रिक्वेस्ट किए कि हम राम को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण को ले जाइए कि लक्ष्मण राम को भी सेवा करेगा और आपका भी सेवा करेगा, आपका आज्ञा का पालन करेगा। तब वह लेकर आए तो यह अहिरौली गांव में एक पत्थर पर हरा भरा तुलसी का पौधा जमा हुआ था। राम पुरुषोत्तम पूछे कि प्रभु यह क्या चमत्कार है कि पत्थर है, मिट्टी से स्पर्श नहीं है, हरा भरा पौधा है। कहा कि बेटा यही चमत्कार है, आपका पैर का स्पर्श होगा, यह सुंदर लड़की बन जाएगी। पैर का स्पर्श हुआ, तुरंत वह सुंदर लड़की बन गई। और लड़की बनने के बाद पुरुषोत्तम राम को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे भगवान, जिस दिन जितना हमारा आयु मिला था, कुछ औरत के रूप में, कुछ पत्थर के रूप में पा गए, अब हमारा आज आपका पैरों का स्पर्श का इंतजार था, अब हम चल जाते हैं। वहीं से विलुप्त हो जाती है। आपका 5 दिन परिक्रमा यही बक्सर में हुआ। 5 किस्म के भोजन आज भी पंचकर्मा होता है, अब बिना न्योता, इसलिए कि राजा दशरथ श्रवण के मारने के बाद अछूत के रूप में थे, बिना निमंत्रण के लेकर चल गए जनकपुर में। जनकपुर गए तो जयमाल हुआ, तो सीता से शादी हुआ, और सीता से शादी हुआ तो सीता को रावण उठा लिया। तो कैसे उठा लिया? यही निरंजनापुर में मामा मारिच का किला है, यही मिर्गा बन गया सोना का। और सीता जी प्रभावित हो गई, और सीता प्रभावित हो गई तो रावण उठा के ले गए, और रावण उठा के ले जा नहीं जगह आपका विश्वामित्र यहाँ ले आते नहीं, अयोध्या ले जाते नहीं, सीता से शादी नहीं होता, न मामा मारी सोना का हिरण बनता, न रावण उठा के ले जाता, न रावण से लड़ाई होता, और लड़ाई नहीं होता तो राम का इतिहास नहीं लिखा था। यह बक्सर की देन है। इसलिए आए हुए नन्हे बच्चे को हम बहुत बधाई देते हैं। और जो ये लोग लगाए हैं यूट्यूब के ना प्रधान, इन लोग की बड़ा ही मेहनत करके भाई लगाए, हम कहीं की उतना कैसे ही लागू रे मर दी, बड़ा मशीन लागू। तो सब नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, बूढ़े पुराने गार्जियन जी के हम विवेक दुबे को बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पास कार्ड भेजवाए, आपके क्षेत्र के महान देवता रूपी जनता से दर्शन कराने का मौका दिया। हम तो प्रतिज्ञा की कि जनता के पैरों के धूल बन के जीवन भर रहेंगे। नेता कहाँ करता है? नेता तो आएगा आपके पास में 5 साल पर, 2 महीना मेहनत करेगा, 2 महीना के साथ आपको खिला देगा, पिला देगा, कहीं दारू पीने वाला को दारू पिला देगा, 2 महीना आपको सेवा करेगा, 2 महीना के बाद वो नपत्ता होगा दिल्ली, और एक वो नपत्ता होगा पटना। राजधानी में राज करेगा, अपना बाल बच्चा परिवार में लग जाएगा, मगर जनता को 4 बरस 10 महीना कोई पूछता नहीं। इसलिए आप लोग चुनाव में भी आप लोग सावधान रहिए। हम भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव। मोदी जी की लहर में 1,88,000 वोट मिला है। आपकी सारे लोग का मन है, हम सभी जाति बिरादरी से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि बार नहीं एक बार आप लोग वोट दीजिए, हर जाति के बिरादरी के लोग। एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल के अंदर हर व्यक्ति और हर दरवाजा का जो हमसे उम्मीद है, जब हम आपको दिल से खुश नहीं कर देंगे, फिर दोबारा वोट मांगने के लिए ददन जादू नहीं आ सकता है। इसलिए हम बच्चे के साथ साथ आपके धरती को महान, यह धरती माँ से पुरजोर विनती करते हैं कि धरती माँ जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि चाहे जो भी लोग हमसे जैसा उम्मीद रखता है ऐसा उम्मीद पूरा करके दिखा दे। यही संकल्प के साथ अपना बात हम समाप्त करते हैं।